गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो जस्ट हम लोग पिछला क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखे थे। इस पीरियड में इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है। When two or more resistances are connected such that, अब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को इस तरह जोड़ो कि सबके क्रॉस क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। When two or more resistance are connected so such that same potential difference be applied across it, ताकि सबके जितने भी रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, सेम हो। अब मान लो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या है, भी है, यहाँ क्या है, भी बी। तो देखोगे पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, भी ए माइनस भी बी। अब चलिए अब R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इसके भी दोनों एंड के बीच में भी ए है, यहाँ पर भी बी है। तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, भी ए माइनस भी बी। अब R2 के क्रॉस चलोगे तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी ए, इसके दूसरे एंड में कितना है, भी बी। तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस भी ए माइनस भी बी हुआ। तीसरा रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस भी लोगे तो यहाँ पर भी ए है, ए यहाँ पर है भी ए, यहाँ पर भी बी। तो दोनों के बीच के पोटेंशियल, इसके तीसरा R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, भी ए माइनस भी बी। तो हम देखते हैं जो R1 R2 R3 तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, भी ए माइनस भी बी, जिसको भी मान लीजिए। तो चलो ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, यदि आप तीनों रेजिस्टेंस को हटा दो, उसकी जगह पर एक रेजिस्टेंस लगाइए तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट माने तीनों के जगह पर एक, यदि तीन लगाए हो और तीनों के इक्विवेलेंट उसका निकालना है तो उसके बराबर एक रेजिस्टेंस कितना होगा, यही इस इक्विवेलेंट का मतलब हुआ। तो चलो हमने एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस कहेंगे तो आप रजिस्टर भी मान लो। तो इस तरह से हमने देखेंगे तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3 लगाया हुआ है, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या अप्लाई किया है, भी मान लीजिए। यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। वी कनेक्ट थ्री रेजिस्टेंस, कनेक्टेड लिख दीजिए। वी कनेक्टेड थ्री रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 सो दैट सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी ए माइनस भी बी क्या है, इक्वल टू बी अप्लाइड अक्रॉस इट। सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी ए माइनस भी, जिसको हमने क्या मान लिया, भी मान लिया। अब क्या है, बी अप्लाइड अक्रॉस इट। लेट I1 I2 I3 इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ देखिए करंट यहाँ से जाएगा तो इसको तीन रास्ते मिलेगा, इसको I1 माना तो इसको I2 माना, इसको I3 मिला। तो अब देखते हो इलेक्ट्रिक करंट के लिए तीन रास्ते बन गए। तो कुछ करंट इधर ऊपर से जाएगा तो बीच वाले से जाएगा कुछ है, तो ऊपर वाला से R1 से जो मान जाएगा उसको I1 मान लिया, R2 से जाएगा उसको I2 मान लिया, R3 से जाएगा उसको I3, ये जूम कर लिया ताकि I1 R1 एक तरह से थोड़ा सा सिंक्रोनाइज हो जाए, समझने के लिखी एक्सप्रेशन लिखने में सुविधा हो जाए। तो इस तरह से हमने जूम कर लिया, मान लिया। अब क्या है ना, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ लगाते हैं। R1 के क्रॉस यदि ओम्स लॉ लगाते हैं तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, अप्लाइंग ओम्स लॉ। तो यहाँ देखते हो जो करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस क्या है, सेम है। तो चलिए अब यहाँ से करंट जाएगा I, तो अब पहले ही बताया था पिछला क्लास में, जितना करंट जाता है उतना ही रिटर्न आता है। तो यहाँ आपको क्या निष्कर्ष निकलता है, I गया और तीन भागों में बट गया, फिर I1 I2 I निकला, वो फिर I बन गया। तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा I इक्वल टू I1 I2 I3, वो आएगा। तो चलिए तो आप लिख लीजिए I इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यही इलेक्ट्रिक करंट तीन भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और तीन रास्तों से निकल के फिर एक रास्ते में मिलकर फिर रिटर्न आ रहा है सर्किट के अंदर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्मिनल ऑफ द बैटरी है उसके पास। अब क्या है ना, हम ओम्स लॉ लगाते हैं R1 के क्रॉस बाई अप्लाइंग क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ। तो क्या आएगा देखिए, ओम्स लॉ। तो यहाँ पर V बराबर होता है IR, ये फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख दीजिए V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर देखोगे आप
यहाँ पर देखोगे ये I1 निकालना है हमको, इस एक्सप्रेशन में जाना है, तो V इक्वल टू आई आर, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे V इक्वल टू आई आर, लेकिन हमको I चाहिए तो क्या होगा V बाई आर, ये फार्मूला हो गया। इसको यूज करके हम लिखेंगे I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 इक्वल टू हम देखेंगे ये दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V है, और तो VA माइनस VB बाई R1 लिख दिया। इसको V भी मान सकते हो, V बाई R1। आप देख रहे हो जो तीनों जो हैं बैटरी के ने जो बैटरी के द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। यहाँ ये कंक्लूजन निकलता है। न्यूमेरिकल बनाने में ये सब बातों का ध्यान रखना होगा। अब क्या है, I2 बराबर क्या लिखेंगे, VA माइनस VB बाई R2 यानी V बाई R2। I3 बराबर क्या हुआ, VA माइनस VB बाई R3, इसको भी मान लिया तो R3 हो गया। अब हमको I1 I2 को जोड़ते हैं, ये तीनों एक्सप्रेशन को जोड़ते हैं, एडिंग एबव दीज इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, इक्वेशन शॉर्ट में लिख दिया इक्वेशन। तो चलिए I1 I2 प्लस I3 तीनों को जोड़ रहा हूँ तो क्या मिलता है, देखो यहाँ पर देखिए V सब में कॉमन है, तो V निकाल लिया बाहर तो क्या बचेगा 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3। आपको मिल रहा है V इक्वल टू V यहाँ पर आ गया तो I बाई R1 I बाई R2 I 1 बाई R3, तो 1 बाई R1 1 बाई R2 और सबको प्लस का साइन से जुड़ा हुआ है, तो इसको मान लिया एक्सप्रेशन 2। तो आपके पास एक्सप्रेशन 1 है, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 से क्या मिला, ये I1 I2 I3 के जगह हम क्या लिख सकते हैं I, और इस तरह से आ जाएगा V 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3। एक एक्सप्रेशन को 3 मान लीजिए। अब हमको क्या करना है, ये सर्किट तो हमको सेम ही रहेगा, लेकिन तीनों को हटाकर मैं क्या करूँगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाऊंगा ताकि वो तीनों के जगह पर वो अकेले काम करे। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों को हटा दिया, ये तीनों को हटा दिया। अब इसी सर्किट में एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, तो यहाँ पर एक बड़ा नहीं छोटा ही रेजिस्टेंस लगेगा, इसमें एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, इसका नाम दे दिया RP। कितना करंट पास कर रहा है I, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V, तो वी रिप्लेस्ड हमने क्या किया, तीनों को हटा, वी रिप्लेस्ड ऑल रेजिस्टेंसेस, ऑल थ्री रेजिस्टेंस, ऑल थ्री रेजिस्टेंसेस बाई ए सिंगल रेजिस्टेंस, तीनों को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया, सिंगल रेजिस्टेंस, सो दैट बाई ए सिंगल रेजिस्टेंस इन सेम सर्किट, उसी सर्किट में मैंने बैटरी वही रहेगा, इन सेम सर्किट, सो दैट सेम इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सेम इलेक्ट्रिक करंट flowing through the circuit, flowing through the circuit। अब इस तरह से देखते हैं सेम ही करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा। अब इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब आपको यहाँ पर RP हो गया, करंट I हो गया, तो V बराबर क्या होगा IRP, एक्सप्रेशन 4 हो गया। ये एक्सप्रेशन कितना था 3 था। अब कंपेयर कीजिए 3 और अब यहाँ से I निकालिएगा, I निकालिएगा तब है ना आप कंपेयर कीजिए, I लेफ्ट साइड में I हो गया, तो I बराबर क्या होगा V बाई RP।
ये 4 इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 4 कर दिया गया। अब क्या है ना, जब कंपेयर करोगे, इक्वेट करोगे इक्वेशन 3 और 4 से, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा देखते हो, इधर आई है, उधर भी लेफ्ट साइड में आई है, तो आई बराबर, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा, इक्वल होगा। इस तरह से हमको एक वैल्यू आ जाएगा आरपी का। अब देखो क्या है ना, इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, क्या हम पाते हैं यहाँ पर V/1/RP लिख देते हैं। यहाँ क्या है, V1 ब्रैकेट में है 1/R1, 1/R2 और 1/R3। अब क्या है ना, V काट दीजिए तो 1/RP इक्वल टू क्या हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर देखोगे जो छोटा रेजिस्टेंस होगा, सबसे छोटा मान लेते हैं R1 सबसे छोटा है, R1 इज R2 R3, इसमें सबसे छोटा कौन है, R1। तो हमारा RP जो होगा ना, RP जो होगा R1 से भी छोटा होगा, RP लेस देन R1, सबसे छोटा होगा, यही कंक्लूजन निकलता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द, दिस इज द required expression for resultant resistance. This is the required expression for equivalent resistance. चलो बच्चों, आपको मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया। ये मैं सोचता हूँ जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं जल्दी बोलता, लेकिन यदि आप ऐसा करोगे तो मेरा इनकरेजमेंट होगा और मैं अच्छा से अच्छा और वीडियो बना के आपके सामने देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।